Mononitration of 3-methyl phenol. इसमें OH ग्रुप 1 नंबर पोजीशन पर है, 2, 3 पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अब इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन करेंगे हम। तो HNO3H2SO4 से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो रिजल्ट के रूप में हमें दोनों उत्पाद मिलेंगे। तो यहाँ पहले से ही CH3 है, तो ऑर्थो यहाँ से H रिप्लेस होगा और NO2 आ जाएगा, और इसी के साथ पैरा पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा। बी, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनोल। बी में गिवन कंपाउंड अपना 3-मिथाइल फिनोल है, कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन होगी तो ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, इधर भी ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन OH और CH3 के बीच में है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आने के चांस बहुत कम होंगे। तो इस ऑर्थो पोजीशन पर जो OH CH3 से बाहर है और एक पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है, यहां पर एक साथ Se अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहां NO2 ग्रुप मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट C, तो फिनाइल मेथेनोएट, मेथेनोएट मीन्स HCOOR, और इस R ग्रुप की जगह है अपना C6H5 बेंजीन रिंग, इसको मैं AR भी कह सकता हूं। तो AROCO, यहां पर है फिनाइल मेथेनोएट प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस, तो यहां अपने को मिलेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप। इंग्लिश वाले में मेथेनोइट है, हिंदी वाले में फेनिल एथेनोइट है। तो फेनिल एथेनोइट है तो यहाँ CH3 कर देंगे हम, और मेथेनोइट है तो H रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम CH3 भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर प्रोडक्ट पैरा ही मिलेगा। धन्यवाद। Give structure of the product you would expect when each of the following alcohol react with HCl plus ZnCl2। ये अपना लुकस रिएजेंट है। और ये OH ग्रुप को रिप्लेस करता है और Cl
इसका मतलब ये हुआ, ये क्लोरीनेटेड एजेंट हुआ। ब्यूटेन 1-ol, अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे ब्यूटेन 1-ol, तो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर लुकस रिएजेंट जो होगा इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। लेकिन अगर आप वार्म कर दोगे विद लुकस रिएजेंट, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में CH3, CH2, CH2, CH2Cl यानी क्लोरो एल्कीन, क्लोरोब्यूटेन मिलेगी, जो सॉल्यूशन में क्लाउडी, जिसको हम ट्रेविलिटी भी कह सकते हैं, या एक श्वेत गंधलापन टाइप से इसकी पहचान हो जाती है। टू मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये अपना टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। लुकस रिएजेंट के साथ ये इंस्टेंट यानी तुरंत क्रिया देगा और ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रकार हमें टर्सरी हैलो एल्केन मिलेगी। ब्यूटेन 1-ol with HBr SOCl2। तो मैं यहां पर वापस तीनों रिएक्शन करवा देता हूं। सबसे पहले HCl ZnCl2 को रिपीट कर रहे हैं अपने और वार्म करेंगे। सेकेंड फ्रेश HBr, थर्ड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट वाले केस में OH क्योंकि वार्म कर दिया, अगर ये रूम टेम्परेचर पर होता है तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, लेकिन वार्म या गर्म करने पर OH ग्रुप रिप्लेस होगा और इस प्रकार CH3 CH2 CH2 Cl प्लस H2O एज ए साइड प्रोडक्ट विद HBr, तो यहां Br आ जाएगा, विद SOCl2 तो OH रिप्लेस होगा, यहां पर इस कारण पर Cl आ जाएगा और प्लस SO2 प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट होंगे। pyridine जो एक बेस होती है, एक क्षार होती है, ये HCl को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलता है अपने को। तो ये हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, बेस्ट प्रोसेस। सेकेंड पार्ट, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, इसके एज कंप्लीट कर देंगे विद नंबर 1 ए लुकस रिएजेंट, B HBr fresh and CSOCl2। HCl ZnCl2 Lucas reagent
रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन वेरी फास्ट, यानी इंस्टेंट रिएक्शन होगी और OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर Cl प्लस H2O विद HBr, OH रिप्लेस होगा और यहां पर Br ऐड हो जाएगा। SOCl2 presence of pyridine, very fast reaction, Cl methyl plus H2O, CO2 sorry HCl SO2. Predict the major product of acid catalyzed dehydration of number 1 methyl cyclohexanol। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, OH ग्रुप और इसी के साथ CH3 ग्रुप। यहां पर CH2 है और इस OH के साइड में CH2। जिस कार्बन पर OH ग्रुप है वो अल्फा कार्बन और उसका एडजेंस्ट यानी पास वाले कार्बन को हम बीटा कहेंगे। तो इसी तरह से अल्फा कार्बन अगर ये है OH ग्रुप वाला तो ये बीटा होगा और इस साइड वाला बीटा होगा। इसको मैं प्राइम कह देता हूं, तो बीटा प्राइम सेम कार्बन सेम H और ये बीटा H। तो दो तरह के हमें हाइड्रोजन मिले। अगर अल्फा से OH और बीटा से H रिप्लेस हो रहा है, यहां अल्फा से OH और बीटा प्राइम से H, तो इस प्रकार अपने को यहां अल्फा से OH बीटा प्राइम से H, तो ये OH है जाते ही 2 सिग्मा से 1 पाई बॉन्ड मिलेगा और रिजल्ट के रूप में ये साइक्लो एल्कीन मिलेगी डबल बॉन्ड और CH3। पहले वाले केस में अल्फा से OH और बीटा से H, तो डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर सेकेंड वाले केस में आप ध्यान से देखें तो इस C पर CH3 और ये ग्रुप और इस CH2 पर कोई ग्रुप नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ और यहां कार्बन पर 2 ग्रुप है, तो ये तो है मोर सब्स्टिट्यूट, यानी अधिक प्रतिस्थापित है। और जो अधिक प्रतिस्थापित होती है वह अधिक या मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये तो मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट। ब्यूटेन वनोल CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस कार्बन जिस C पर OH है उसका एडजेंस्ट या पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन, यहां 2H है, लेकिन कार्बन का 1 टाइप ही अपने पास, तो इससे हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अल्फा से OH और बीटा से H एलिमिनेट होगा, प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसकी मैकेनिज्म बताना चाहें तो सबसे पहले इसको हमने एसिड की प्रेजेंस दी। ऐसा होने पर
ये 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल होगा। CH2OH, यहां 2 इलेक्ट्रॉन से H बॉन्ड फॉर्म करेगा, इससे हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा। ऐसा होने पर अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, तो HOH यहां से लिविंग ग्रुप बनेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो OC बॉन्ड वाले हैं वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा होने पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। उसके पश्चात ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ट्रांसफर भी हो सकता है, तो यहां से बीटा एच का एलिमेंट होगा और ये पॉजिटिव एच लेके चला जाएगा। इस प्रकार 1 ब्यूटीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगी अपने को। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, इसमें OH ग्रुप 1 नंबर पोजीशन पर है, 2, 3 पर मिथाइल ग्रुप आ गया। अब इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन करेंगे हम। तो HNO3H2SO4 से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो रिजल्ट के रूप में हमें दोनों उत्पाद मिलेंगे। तो यहाँ पहले से ही CH3 है, तो ऑर्थो यहाँ से H रिप्लेस होगा और NO2 आ जाएगा, और इसी के साथ पैरा पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा। B, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। बी में गिवन कंपाउंड अपना 3 मिथाइल फिनोल है, कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन होगी तो ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, इधर भी ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन OH और CH3 के बीच में है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आने के चांस बहुत कम होंगे। तो इस ऑर्थो पोजीशन पर जो OH CH3 से बाहर है, और एक पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है, यहां पर एक साथ Se अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहां NO2 ग्रुप मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट C, तो फिनाइल मेथेनोएट, मेथेनोएट मीन्स HCOOR, और इस R ग्रुप की जगह है अपना C6H5 बेंजीन रिंग, इसको मैं AR भी कह सकता हूं, तो AROCO, यहां पर है फिनाइल मेथेनोएट प्लस HNO3 concentrated H2SO4 की प्रेजेंस, तो यहां
अपने को मिलेगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के रूप में पैरा होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप। इंग्लिश वाले में मेथेनोइड है, हिंदी वाले में फेनिल एथेनोइड है। तो फेनिल एथेनोइड है तो यहाँ CH3 कर देंगे हम, और मेथेनोइड है तो H रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम CH3 भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर प्रोडक्ट पैरा ही मिलेगा। धन्यवाद। Give structure of the product you would expect when each of the following alcohol react with HCl plus ZnCl2। ये अपना लुकस रिएजेंट है। और ये OH ग्रुप को रिप्लेस करता है, और Cl इसका मतलब ये हुआ ये क्लोरीनेटेड एजेंट हुआ। ब्यूटेन 1 और अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे ब्यूटेन 1 और, तो रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर लुकस रिएजेंट जो होगा इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। लेकिन अगर आप वार्म कर दोगे विद लुकस रिएजेंट तो आपको प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2 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 Cl यानी क्लोरो एल्कीन क्लोरोब्यूटेन मिलेगी, जो सॉल्यूशन में क्लाउडी, जिसको हम ट्रेविलिटी भी कह सकते हैं, या एक श्वेत गंधलापन टाइप से इसकी पहचान हो जाती है। टू मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल ये अपना टर्सरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। लुकस रिएजेंट के साथ ये इंस्टेंट यानी तुरंत क्रिया देगा और ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रकार हमें टर्सरी हैलो एल्केन मिलेगी। ब्यूटेन 1-ऑल with HBr SOCl2। तो मैं यहां पर वापस तीनों रिएक्शन करवा देता हूं। सबसे पहले HCl ZnCl2 को रिपीट कर रहे हैं अपने और वार्म करेंगे। सेकेंड फ्रेश HBr। थर्ड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट वाले केस में OH क्योंकि वार्म कर दिया, अगर ये रूम टेम्परेचर पर होता है तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, लेकिन वार्म या गर्म करने पर OH ग्रुप रिप्लेस होगा और इस प्रकार CH3 CH2 CH2 Cl प्लस H2O एज ए साइड प्रोडक्ट विद HBr। तो यहां Br आ जाएगा विद SOCl2 तो OH रिप्लेस होगा, यहां पर इस कारण पर Cl आ जाएगा और प्लस SO2
प्लस HCl एज ए साइड प्रोडक्ट होंगे। पिरिडीन जो एक बेस होती है, एक क्षार होती है, ये HCl को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलता है अपने को। तो ये हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, बेस्ट प्रोसेस। सेकेंड पार्ट, 2-methyl ब्यूटेन टूओल इसके एच कंप्लीट कर देंगे विद नंबर 1 ए लुकस रिएजेंट, B HBr fresh and CSOCl2. HCl ZnCl2 Lucas reagent, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन वेरी फास्ट, यानी इंस्टेंट रिएक्शन होगी और OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर Cl प्लस H2O विद HBr, OH रिप्लेस होगा और यहां पर Br ऐड हो जाएगा। SOCl2 presence of pyridine, very fast reaction, Cl methyl plus H2O, CO2 sorry HCl SO2. Predict the major product of acid catalyzed dehydration of number 1 1-methyl cyclohexanol। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, OH ग्रुप और इसी के साथ CH3 ग्रुप। यहां पर CH2 है और इस OH के साइड में CH2। जिस कार्बन पर OH ग्रुप है वो अल्फा कार्बन और उसका एडजेंस्ट यानी पास वाले कार्बन को हम बीटा कहेंगे। तो इसी तरह से अल्फा कार्बन अगर ये है OH ग्रुप वाला तो ये बीटा होगा और इस साइड वाला बीटा होगा। इसको मैं प्राइम कह देता हूं। तो बीटा प्राइम सेम कार्बन सेम H और ये बीटा H। तो दो तरह के हमें हाइड्रोजन मिले। अगर अल्फा से OH और बीटा से H रिप्लेस हो रहा है, यहां अल्फा से OH और बीटा प्राइम से H। तो इस प्रकार अपने को यहां अल्फा से OH बीटा प्राइम से H, तो ये OH आ जाते ही 2 सिग्मा से 1 पाई बॉन्ड मिलेगा और रिजल्ट के रूप में ये साइक्लो एल्कीन मिलेगी डबल बॉन्ड और CH3। पहले वाले केस में अल्फा से OH और बीटा से H, तो डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर सेकेंड वाले केस में आप ध्यान से देखें तो इस C पर CH3 और ये ग्रुप और इस CH2 पर कोई ग्रुप नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ और यहां कार्बन पर 2 ग्रुप है। तो ये तो है मोर सब्स्टिट्यूट, यानी अधिक प्रतिस्थापित है और जो अधिक प्रतिस्थापित होती है वह अधिक
या मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये तो मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेनवानोल। ब्यूटेनवानोल का एसिड डिहाइड्रेशन होगा तो हमें 2-ब्यूटीन एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। इसका रीजन क्या है वो देखते हैं अपने। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसकी मैकेनिज्म में OH ग्रुप को किया प्रोटोनेटेड, तो ये प्रोटॉन H पॉजिटिव, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे, तो इस तरह से CH3 CH2 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 और ये OH 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा और H का पॉजिटिव ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होने पर ये जो ऑक्सीजन है वो यहां से लिविंग ग्रुप बनेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन OC बॉन्ड वाले ट्रांसफर करेगा। ऐसा करने पर जो ही ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होंगे तो CH2 पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और H2 एज ए लिविंग ग्रुप। 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है और ये आइसोमराइज हो जाएगा 2 डिग्री में। कैसे कि इसके एडजस्ट कार्बन पर यहां पर जो H है उसका ट्रांसफर यानी कि शिफ्ट होगा वो, तो H हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे हम यहां से H माइनस के रूप में। ऐसा होने पर पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के CH2 साइड जाएगा। ऐसा होने पर ये तो CH3 हो गया और ये पॉजिटिव यहां पर आ गया। इट मीन्स 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एज ए रिजल्ट मिलेगा अपने को। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के पश्चात अपने पास अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा और ये बीटा प्राइम, तो 2 तरह के H आ गए, तो इसमें 1 एल्कीन और 2 यानी 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनने के चांस होंगे। तो यहां से H अगर एलिमिनेट होता है तो हमें 2 ब्यूटीन ये प्रोडक्ट मिलेगा। H प्लस एलिमिनेट होने के बाद एक तो बनेगी 2 ब्यूटीन और एक बन जाएगी 1 ब्यूटीन। इसमें 2 ब्यूटीन जो होगी वो अपनी मेजर प्रोडक्ट होगी। मेजर। धन्यवाद।